हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम प्रोबेबिलिटी में ना कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स ना कैसे कैसे आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आज की हमारा वही टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और इसमें हम लोग आज कवर करेंगे कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स। तो देखिए, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपको पता है होना चाहिए कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम एंड नंबर ऑफ आइटम्स। तो देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम एन नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब पता है क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा सैंपल है, मतलब कुछ 100, हमें उसमें से ना 10 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ना हमें तरीके बताता है कि हम उन 100 में से ना 10 को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन ही लेता हूँ। ठीक है, देखिए, तभी आपको और क्लैरिटी से समझ आएगा। देखिए, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मेरे पास टोटल 10 बॉल्स हैं। ठीक है, उसमें से 6 रेड है। ठीक है, 6 रेड है और 4 ब्लैक है। मेरे पास उसमें से 6 रेड है और 4 ब्लैक है। 6 रेड है और 4 ब्लैक है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या पूछ जाएगी। इफ 2 balls are selected from a box, what is the probability that it will be red कलर? ठीक है, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आप पता कैसे लगाएंगे ना कि आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। आप पहला काम ये ध्यान से दीजिए, जब भी मान लीजिए इसमें 10 बॉल है, अगर 10 में से एक सिलेक्ट करते तो हम बता सकते थे आराम से। जब भी एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर लेना, तो आप ये समझिए कि आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा उसमें। जब भी एक से ज़्यादा सिलेक्शन होती है ना, वहाँ पे आप ज़रूर सोच लीजिए कि आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर तो अब इसमें 2 बार निकाल रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा बार निकाल रहे हैं ना, तो मतलब हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो देखिए, अब हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इसके सोल्यूशन में बनानी पड़ेगी इसके टोटल आउटकम, है ना। सबसे पहले हमें टोटल आउटकम लिखने पड़ेंगे। तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या होंगे? हमने पूरे 10 थोड़ा ना लिया, 10 में से हमने क्या लिया? 2 का सैंपल लिया है ना। ठीक है, तो यानी 10C2। ठीक है, और हमें अपने फिर फेवरेबल आउटकम लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, हमारा इस केस में फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितना क्या होगा? देखिए, आपको ये 10C2 समझ आ गया ना टोटल आउटकम क्यों? क्योंकि 10 में से आपको 2 ही बॉल सिलेक्ट करने ना, 2 बॉल की ही प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं ना अभी, कि हमने 10 में से तो 2 बॉल सिलेक्ट करी है, उसमें से रेड है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो रेड है। ठीक है, पूरी 10 तो हमने नहीं इस्तेमाल करी, 10 में से 2 ही करी है। तो ये क्या है? 10 में से 2 चूज करने के तरीके। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या होगा? देखिए, हमें रेड कलर की बॉल चाहिए ना, तो रेड कलर की बॉल हमारे पास टोटल कितने? 6 में से 2 लेंगे ना हम, तो यानी 6C2। यानी फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या हो जाएगी? 6C2/10C2। या तो आप इसको सॉल्व कर ले, या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इस बार मेरे पास एक क्लास है
40 स्टूडेंट्स की, ठीक है, क्लास है 40 स्टूडेंट्स की है, उसमें से मेरे पास 15 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। इफ़ 5 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, what is the probability that student have 3 boys and 2 girls, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मेरे पास क्लास है 40 स्टूडेंट्स की, उसमें से 15 बॉयज़ है, 25 गर्ल्स हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि स्टूडेंट में 3 बॉयज़ हो 3 गर्ल्स हो। तो एक बात आप ध्यान से समझ लें, जब भी प्रोबेबिलिटी में आपसे बड़े सैंपल में से जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ें निकालनी हो ना बाहर, तब आपको कॉम्बिनेशन तो यूज़ करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, इसमें टोटल आउटकम लिख लें अपने, है ना, ये आपका पहला स्टेप है। तो देखिए टोटल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। आपका सैंपल कितने का, 40 का, आपने उसमें से कितना निकाला बाहर, 5, ठीक है। अब आप फेवरेबल आउटकम्स बनाइए अपने। तो अब आपको 15 बॉयज़ में से कितने बॉयज़ चाहिए, 3। मल्टीप्लाई, आपको पता है ना, ऐड करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में, वो जो थ्योरम होती थी उसके हिसाब से। तो 25 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चाहिए आपको, ये आपका फेवरेबल बन गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स की, 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 15C3 इंटू 25C2 बाय 40C5, ठीक है, हो गया। तो देखिए ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन कभी लगेगा, जब आपको ना बड़े सैंपल में से एक से ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है, तब आप समझ जाइए कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है कि कॉम्बिनेशन में आपको काम कैसे करना है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखिए आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।